नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न सी लैंग्वेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर जो एल्गोरिथम्स का क्वेश्चन पेपर है उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि इसी तरह के वीडियो मैं आपके लिए प्रोवाइड करवाता रहूँ। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ये कुछ इसके बेसिक इंस्ट्रक्शंस है जो आप पढ़ लेना। उसके बाद हम डायरेक्ट सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक गणितीय मॉडल जिसमें उस मॉडल पर किए जाने वाले ऑपरेशन सम्मिलित हैं। तो एक गणितीय मॉडल इनमें से कौन सा होता है जिसमें उस पर जो गणितीय मॉडल है वो जो ऑपरेशंस किए जाते हैं वो सम्मिलित होते हैं। इनमें कौन सा होता है? जो एल्गोरिदम होता है। तो आपका राइट आंसर होगा एल्गोरिदम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जटिलता का सिद्धांत या प्रकार नहीं है? तो कौन सा इनमें से जटिलता का जो सिद्धांत है वो नहीं है? तो इनमें जो है वो खराब वो नहीं है, सॉरी खराब नहीं, जो शून्य है वो नहीं है इसमें। बाकी खराब वर्स्ट होता है और बेस्ट होता है, एवरेज होता है, परंतु इसमें जो शून्य होता है वो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। तो शून्य आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मर्ज सॉर्ट है वो निम्न में से किस तकनीक का उपयोग करता है? तो मर्ज सॉर्ट जो तकनीक का उपयोग करता है वो होती है आपकी डिवाइस एंड कंकर, ऑप्शन नंबर सी, डिवाइस एंड कंकर आपका राइट आंसर होगा मर्ज सॉर्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी कि जो इंसर्शन सॉर्ट होता है उसकी एल्गोरिथम के कुल कितने पास होते हैं? तो इंसर्शन सॉर्ट में जो हम पास चलाते हैं किसी एल्गोरिथम्स के लिए वो कितने होते हैं? n-1। तो n-1 आपका ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर होगा। n-1 पास चलाते हैं इंसर्शन सॉर्ट में किसी एल्गोरिथम्स को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से बाइनरी सर्च ट्री के संबंध में कौन सा तथ्य सत्य नहीं है? तो बाइनरी ट्री के संबंध में जो सत्य तथ्य कौन सा नहीं है? लेफ्ट चाइल्ड सदैव पेरेंट से कम होता है, सही बात है। राइट चाइल्ड पेरेंट से सदैव अधिक होता है, सही बात है। लेफ्ट और राइट सब ट्री भी बाइनरी सर्च ट्री होने चाहिए, सही बात है। इन ऑर्डर सीक्वेंस एलिमेंट्स का घटता हुआ क्रम होता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी है वो आपका गलत है। इन ऑर्डर में कभी भी एलिमेंट्स का घटता हुआ क्रम नहीं आता है। जैसे कोई एलिमेंट्स है बाइनरी ट्री में 3 और इसके राइट में है 2 और इसके जो सॉरी लेफ्ट में 2 और राइट में 3, तो इसका इन ऑर्डर लिखेंगे तो सबसे पहले लेफ्ट फिर नोड और फिर राइट। तो ये घटता हुआ क्रम नहीं है यहाँ पर कौन सा बढ़ता हुआ क्रम है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी है वो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैश टेबल में कई एलिमेंट एक ही बकेट के लिए प्रतियोगिता करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं हम? कोलिजन। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी, कोलिजन। तो कोलिजन है वो आपका राइट आंसर होगा जो हैश टेबल होती है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ग्राफ को प्रदर्शित किया जाता है, तो ग्राफ को प्रदर्शित किस प्रकार किया जाता है? जो ग्राफ को हम प्रदर्शित करते हैं वो होता है हमारा एडजेसेंसी ग्राफ, ठीक है। ग्राफ को हम एडजेसेंसी ग्राफ के द्वारा है वो प्रदर्शित करते हैं। तो आप ऑप्शन नंबर होगा सी, एडजेसेंसी ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो टोपोलॉजिकल सॉर्ट का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किस ग्राफ पर किया जा सकता है? तो जो टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग का प्रयोग है वो हमेशा किया जाता है आपका जो डायरेक्टेड सर्किल ग्राफ होता है, ठीक है, निर्देशित चक्रीय ग्राफ, ऑप्शन नंबर बी, उसमें हमेशा टोपोलॉजिकल जो सॉर्टिंग है उसका प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी, हमेशा डायरेक्टेड ग्राफ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है कि डाटा का
कंप्रेशन का फाइल के आकार से संबंध है। तो डाटा के कंप्रेशन से फाइल के आकार में क्या होती है? कमी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन ऑप्टिमाइजेशन की सब स्ट्रिंग है? तो ऑप्टिमाइजेशन की जो सब स्ट्रिंग है इनमें से कौन सी है? तो वो है ZATION। ठीक है, ऑप्शन नंबर होगा आपका सी। अब नेक्स्ट है हमारा जो बी सेक्शन है, उसके जो क्वेश्चन है वो है, हमने ए सेक्शन के पूरे 10 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर लिए। अब हमारा बी सेक्शन है, तो बी सेक्शन के क्वेश्चन देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है बी सेक्शन, ये एल्गोरिथम के सबसे श्रेष्ठ और सबसे खराब मामलों में अंतर स्पष्ट कीजिए। मतलब इसमें जो बेस्ट केस और वर्स्ट केस है उसमें हमें अंतर है वो स्पष्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पुनरावृत्ति एल्गोरिथम क्या है, व्याख्या कीजिए। मतलब जो रिकर्सिव एल्गोरिथम होती है वो कौन सी होती है, उसके हमें एक्सप्लेन करना है कि रिकर्सिव एल्गोरिथम क्यों यूज़ लेते हैं। क्योंकि हमें किसी एल्गोरिथम को क्या होता है, बार बार पुनरावृत्ति करने के लिए रिकर्सिव एल्गोरिथम्स का हमें यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम किस प्रकार कार्य करता है। तो इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम है, उसको आपको एल्गोरिथम्स लिखनी है इसमें, और एल्गोरिथम के माध्यम से आपको एग्जांपल देके समझाना है कि वह किस प्रकार है वो कार्य करता है इंसर्शन सॉर्ट। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतुलित बाइनरी सर्च ट्री का रेखा चित्र बनाइए। तो संतुलित बाइनरी सर्च ट्री कैसा होता है, जैसे कोई एलिमेंट है 10, कोई भी हम एलिमेंट ले सकते हैं। तो संतुलित कब होगा, इसके लेफ्ट साइड में छोटी वैल्यू और राइट साइड में बड़ी वैल्यू। अब यह संतुलित कब होगा, यदि इसका बैलेंस फैक्टर 0, 1 और -1 हो। यदि नोड्स का यदि बैलेंस फैक्टर 0, 1 और -1 होगा तो भी यह संतुष्ट होगा। तो बैलेंस फैक्टर कैसे निकालते हैं, लेफ्ट सब ट्री 1, इसका राइट सब ट्री 1, तो लेफ्ट सब ट्री माइनस राइट सब ट्री, तो ये होता है बैलेंस फैक्टर के लिए 0। तो मतलब ये हमारा कैसा संतुलित है वर्तमान में, सो एवल ट्री। अब इसी प्रकार हम इसको बाइनरी सर्च ट्री के और भी एग्जांपल्स के द्वारा हम इसको सरल कर सकते हैं। तो ये होता है संतुलित बाइनरी सर्च ट्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चक्रीय और अचक्रीय ग्राफ में अंतर समझाइए। तो हमारा डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है वो, उसमें हमें वो अंतर स्पष्ट करने हैं। तो चक्रीय ग्राफ कैसा होता है, जिसमें प्रत्येक नोड्स पर हम क्या विजिट कर सकते हैं चक्रीय ग्राफ के द्वारा। और अचक्रीय ग्राफ के द्वारा जो अनडायरेक्टेड होता है उसमें हम किसी भी नोड पर है वो डायरेक्टेड है वो विजिट नहीं कर सकते। ठीक है, वो अचक्रीय होता है। और चक्रीय ग्राफ में हम डायरेक्टेड ग्राफ भी कहते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं, प्रत्येक नोड्स पर है वो विजिट कर सकते हैं। तो यह तो चक्रीय और अचक्रीय ग्राफ में एक अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारा प्रवाह आधारित एल्गोरिथम क्या है। तो फ्लो बेस्ड एल्गोरिथम कौन सी होती है, उसके बारे में हमें बताना है कि फ्लो एल्गोरिथम क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्री को परिभाषा लिखिए, सॉरी ट्री की। तो ट्री क्या होता है, ट्री एक एलिमेंट्स का ऐसा समूह होता है जिसमें एक क्या होता है, पेरेंट नोड होता है और एक और चाइल्ड नोड होते हैं। ठीक है, पेरेंट नोड को हमेशा क्या कहते हैं, रूट नोड, और ट्री जो चाइल्ड नोड होते हैं उसे क्या कहते हैं, हमेशा सिबलिंग। ठीक है, तो ये होगा हमारा ट्री की परिभाषा। इसमें एक रूट नोड होता है और अन्य दो इसके क्या होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं। तो और इसमें एलिमेंट्स का क्या होता है, समूह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा कि न्यूनतम स्पैनिंग ट्री क्या है। तो इस क्वेश्चन में हमें न्यूनतम स्पैनिंग ट्री है उसकी डेफिनेशन बतानी कि न्यूनतम स्पैनिंग ट्री क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है सी सेक्शन। इसमें क्या हो गया कि जो 8 नंबर के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं हमें, और प्रत्येक को क्या एक्सप्लेन करना है व्याख्या सहित, और इसमें जो डायग्राम्स होते हैं, एल्गोरिथम्स होते हैं, उनको पूछा जाता है। अब एक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सी सेक्शन का कि कोई एक तकनीक की सहायता से डाटा कंप्रेशन की व्याख्या करें। यानी डाटा कंप्रेशन क्या होता है, कोई भी एक तकनीक का यूज़ करके आपको इसकी व्याख्या करनी है। यह है सी सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन। सी सेक्शन के नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सी सेक्शन का नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि निर्देशित अचक्रीय ग्राफ की विशेषताओं को उदाहरण सहित समझाइए। तो निर्देशित अचक्रीय ग्राफ कौन सा होता है? डायरेक्टेड एलिसाइक्लिक ग्राफ, मतलब जिस जो ग्राफ तो हो गया परंतु क्या होगा, एलिसाइक्लिक हो रहा है, यानी अचक्रीय ग्राफ होगा, मतलब इसमें दिशा तो होगी, चक्रीय ग्राफ मतलब इसमें दिशा तो होगी, डायरेक्टेड होगा, परंतु क्या होगा, एलिसाइक्लिक होगा, अचक्रीय होगा। ठीक है, उसमें हमें जो कौन कौन सी विशेषताएं होती है उसको स्पष्ट करना है। और अचक्रीय ग्राफ होगा उसके बारे में हमें पूरा एक्सप्लेन करना है, इसके बारे में क्या होता है अचक्रीय ग्राफ और चक्रीय ग्राफ क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम की व्याख्या करें। तो जो क्विक सॉर्टिंग होती है उसकी जो एल्गोरिथम्स होती है हमें उसकी व्याख्या करनी है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग के कोई एक एल्गोरिथम की व्याख्या करें। तो टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग्स जो होती हैं हमें उनकी कोई भी एक एल्गोरिथम है उनकी व्याख्या करनी है। यह है 13th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बाइनरी सर्च ट्री के क्रमित सिंबल टेबल क्या है समझाइए। तो BST यानी बाइनरी सर्च होता है, तो उसके लिए जो क्रमित सिंबल टेबल होती है वो क्या होती है उसके बारे में हमें पूरा डिटेल से समझाना है इस क्वेश्चन में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनल क्वेश्चन कि स्टैक इम्प्लीमेंटेशन के लिए सी प्रोग्रामिंग भाषा में प्रोग्राम लिखिए। तो इसमें जो हमें जो स्टैक में जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, स्टैक में किस प्रकार इंसर्शन किया जाता है, डिलीशन जैसे पुश और पॉप ऑपरेशन होती है, उसके हमें प्रोग्राम्स लिखने हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस पेपर का। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक ऐसे नेक्स्ट वीडियो में पेपर सॉल्यूशन के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।